सीसैस ये पर्टिकुलर वर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्पिरेंट्स ने इतनी बार सुन लिया है कि उनके मन में कुछ इस तरीके के मेजर डाउट्स अराइज हो रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई विदाउट सीयूटी स्कोर कार्ड हम लोग अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएंगे। सेकेंडली कि भाई मेरी क्लास 12 की मार्कशीट मेरे पास नहीं आई है, तो सीसैस के अंदर मैं अपनी क्लास 12 मार्कशीट कैसे अपलोड करूंगा। थर्ड डाउट कि क्या भाई सीसैस पोर्टल ओपन हो चुका है क्योंकि इतनी वीडियोस बन रही है, या फिर सीसैस पोर्टल पोस्टपोन होने वाला है। एंड इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जा रही है जो आप सभी को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकती है, जिसको गाइस मैं इस एकमात्र वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं। ये पर्टिकुलर वीडियो आई प्रॉमिस यू वन ऑफ द बेस्ट रिलैक्सिंग वीडियो, वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड वीडियो एंड वन ऑफ द बेस्ट डाउट क्लैरिफाइंग वीडियो साबित होने वाली है हर एक डीयू एस्पिरेंट के लिए। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, जेएमआई एंड एयू को टारगेट कर रहे हैं तो ये सभी यूनिवर्सिटीज की सारी अपडेट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशंस अलोंग विद लास्ट डेट रिमाइंडर्स आप सभी को एक चैनल पे एक जगह पे मिल जाएगी, तो इधर नहीं जाना पड़ेगा। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। नाउ जैसे कि आप सभी को पता है कि सीसैस पोर्टल 3 फेजेस में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला होता है आपको एप्लीकेशन फिल करनी पड़ती है, सेकंड होता है प्रेफरेंसेस फिल करनी पड़ती है एंड थर्ड होता है राउंड्स। इस पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। नाउ कई स्टूडेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन चल रहा है कि भाई क्या सीसैस पोर्टल ओपन होते ही हमें प्रेफरेंसेस भरनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। जैसे कई बच्चों ने ये देखा कि यार बीएचयू पोर्टल में प्रेफरेंसेस एकदम से भरनी पड़ेगी, तो क्या सीसैस में भी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है गाइस। बीएचयू के अंदर बहुत मिनिमल सीट्स है, लाइक 5000 सीट्स हैं एंड बहुत ही मिनिमल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस 70,000 प्लस सीट्स हैं, उसी के साथ साथ 70 प्लस कॉलेजेस हैं, जो बिल्कुल भी सिंपल प्रोसेस नहीं है उनको अरेंज करना। तो इसलिए आपको टाइम मिलेगा। ना पहला फेज होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी, जिसके अंदर गाइस आप सभी को मिनिमल में आपको टाइम बता देता हूं, 1 महीना मिलेगा। पहले 2 हफ्ते के अंदर आपको टाइम मिल जाएगा कि भाई फॉर्म फिलअप कर लीजिए, डेडलाइन आपकी 2 हफ्ते बाद आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे सीयूटी फॉर्म में करेक्शन विंडो ओपन होती है, सीसैस के लिए भी आपकी करेक्शन विंडोज ओपन होंगी। तो मिनिमल टाइम आप सभी को 1 महीने का मिल जाएगा पहला फेज ही एंड होने में। फिर उसके बाद आएगा आपका प्रेफरेंस का फेज। नाउ जहां तक बात है गाइस सीसैस पोर्टल के बारे में, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज पोर्टल। नाउ आपको इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ पहला फेज होता है गाइस इसका एप्लीकेशन का फेज होता है, जिसमें कई स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि भाई इसका फी पेमेंट कितना होता है। ना जो भी जनरल, ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यू स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स की फी पेमेंट होती है ₹250 एंड एससी एसटी कैंडिडेट्स को पे करने पड़ते हैं ₹100। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई क्लास 12 की मार्कशीट मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे सीसैस पोर्टल को फिल करूंगा। नाउ गाइस ये जो आपका फेज 1 है सीसैस पोर्टल का, ये लंबे समय तक ओपन रहेगा। तब तक गाइस आप सभी की मार्कशीट भी आ जाएगी एंड आप लोग आराम से अपने सीसैस पोर्टल में 12th मार्कशीट फिल कर लेंगे। बिकॉज कई सारे स्टेट बोर्ड्स हैं जिन्होंने मार्कशीट को रिलीज कर दिया है, लेकिन सीबीएसई जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स ने अभी तक रिलीज नहीं करी है। उसी के साथ साथ कई कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन था कि भाई क्या हम लोग सीसैस पोर्टल फिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप फिल कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो आपका फेज 1 है कितने समय तक ओपन रहेगा? मिनिमम 1 मंथ तक। तब तक आपका कंपार्टमेंट एग्जाम भी हो जाएगा, आप सभी की मार्कशीट भी आ जाएगी एंड आप लोग आराम से सीसैस पोर्टल का पहला फेज फिल कर पाएंगे। नाउ 2 अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला कि क्या भाई सीसैस का पोर्टल ओपन हो चुका है? कई सारे बच्चे से रिलेटेड कंफ्यूज हैं। और उसी के साथ साथ क्या सीसैस का पोर्टल पोस्टपोन होने वाला है? तो नहीं गाइस, सीसैस का पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है। बिल्कुल भी इससे रिलेटेड टेंशन नहीं लीजिए। नाउ पहले बोला जा रहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में सीसैस पोर्टल का पहला फेज आ जाएगा, फिर बोला गया कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका सीसैस पोर्टल आएगा, फिर बाद में बोला गया कि भाई मिड ऑफ जून में आएगा। अब जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि एनटीए ने बफर डेट से रिलीज कर दिया है 23 जून तक। सो आप सभी ये मान के चलिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं इस पर माई एक्सपीरियंस की, सीसैस भी थोड़ा थोड़ा एनटीए की तरह ही है ना। आप समझ सकते हैं मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब ये मान के चल सकते हैं कि 20th या फिर 25th जून तक आप सभी का सीसैस पोर्टल ओपन हो सकता है, 15th को पॉसिबली ना हो। एंड फाइनल क्वेश्चन कि क्या ब्रो हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70 कॉलेजेस के भी अलग फॉर्म फिल करने होते हैं? बिल्कुल नहीं। सीसैस पोर्टल आपको फिल करना है, बस सीसैस पोर्टल फिल करने के बाद आपको बिल्कुल लास्ट राउंड जो फेज 3 होता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसमें एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसकी फी पेमेंट करनी है एंड आपका काम खत्म। आपको और किसी कॉलेजेस की कोई एप्लीकेशन नहीं भरनी, ओनली सीसैस भरना है। फेज 2 प्रेफरेंस शीट्स। नाउ इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि एक लो स्कोरर को अच्छे कॉलेजेस में डाल सकता है, एक टॉप स्कोरर को एवरेज कॉलेजेस में डाल सकता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको किस पर्टिकुलर कोर्स की प्रेफरेंस लिस्ट स्ट्रेटेजी जाननी है। मैं इसके बारे में आपके लिए डिटेल वीडियो ले आऊंगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई विदाउट स्कोर कार्ड हम लोग अपनी प्रेफरेंस शीट कैसे बनाएं, एंड उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन को मैं एक्सपोज करूंगा। नाउ कई लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आप लो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको सीधा एवरेज कोर्सेज फिल करने चाहिए, सीधा साउथ कैंपस कॉलेजेस फिल करने स्टार्ट कर दो, ऑफ कैंपस कॉलेजेस फिल करने स्टार्ट कर दो। 600 650 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो नॉर्थ कैंपस को मत भरो, आपको दिक्कतें हो जाएंगी। ये चीज बिल्कुल गलत है। नाउ एक चीज मैं आप सभी को बताता हूं, बहुत सारे राउंड्स में आप सभी के एडमिशन कंडक्ट होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आपको मिलता है सीट को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन, राइट। जो भी कॉलेज में आपको एलोकेट हुई है पर्टिकुलर कोर्स, वो होती है सीट। ना वो सीट आपको मिली है, पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। तो कई बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो वहां से बाहर हो जाते हैं, पहला कंपटीशन कट हो जाएगा। सेकंड आता है आप सभी के पास फ्रीज
एंड अपग्रेड पे क्लिक करने के लिए कई बच्चे वो क्लिक करना भूल जाते हैं, फिर वो बच्चे बाहर हो जाते हैं। फिर होता है आप सभी को फी पेमेंट करनी होती है। चलो आपको कॉलेज मिल गया तो आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है ना, कई बच्चे फी पेमेंट नहीं कर पाते हैं जिस वजह से वहां पे सीट आपकी वेकेंट हो जाती है ना। आपने अपनी प्रेफरेंस शीट इस तरीके से सेट करिए कि यार आपने नॉर्थ कैंपस फिल किया, साउथ कैंपस फिल किया, आपको कॉलेज मिल जाता है, आपको वेंकटेश्वरा। ना आप लोगों ने क्या किया, नॉर्थ कैंपस फिल किया है, किरोड़ीमल की एकदम से एक पर्टिकुलर कोर्स की सीट खाली होती है, आप लोगों ने अपग्रेड पे क्लिक किया होता है, इमीडिएटली आप लोगों को वो वेकेंट सीट अलॉट हो जाती है ना। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपने ये सोचा होता कि यार मेरा तो लो स्कोर है, नॉर्थ कैंपस को हटाओ, सीधा साउथ कैंपस फिल करूंगा, ऑफ कैंपस फिल करूंगा ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको अपग्रेड के बाद किरोड़ीमल मिल सकता था, लेकिन आपने वो फिल ही नहीं किया कई सारे इन्फ्लुएंसेस की वजह से। तो आप एक बार थोड़ा सोच के देखिए कि कितना बड़ा ब्लंडर आप लोगों ने किया है। सो गाइस मेरी आप सभी से बहुत हाई रिकमेंडेशन होगी कि प्लीज ये गलती मत करना कि अगर आपका लो स्कोर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप सीधा साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस फिल कर दो। टॉप कॉलेजेस, टॉप कोर्सेज पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद एवरेज कॉलेजेस, एवरेज कोर्सेज, एंड देन हम लोग लो कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस एंड लो कॉम्पिटिटिव कोर्सेज को फिल करेंगे। नाउ आखिरी फेज आ जाता है आप सभी का एडमिशन से रिलेटेड, जिसमें आप सभी के कई सारे राउंड्स में एडमिशन कंडक्ट होते हैं ना। आपको याद होगा पहले कट ऑफ्स आती थी, जैसे पहली कट ऑफ लिस्ट आई, सेकंड कट ऑफ लिस्ट आई, थर्ड कट ऑफ लिस्ट आई, फिर स्पेशल कट ऑफ लिस्ट आती थी, याद होगा आप सभी को। तो पहले क्या होता है गाइस, आपके पहले 3 कट ऑफ लिस्ट में जनरल्स की सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, ज्यादातर बचती हैं एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए। नाउ इसी तरीके से गाइस आपके राउंड्स कंडक्ट होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, स्पेशल स्पॉट राउंड, इस तरीके से आप सभी के राउंड्स कंडक्ट होते हैं। नाउ इसमें क्या होता है, जैसे आपका राउंड 1 आया, उसमें सीएसएस क्या करेगा, 80,000 सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो 80,000 बच्चों को 80,000 सीट्स एलोकेट कर दी जाती हैं। नाउ बच्चों को पहला काम क्या करना होता है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना होता है कि भाई जो मुझे सीट मिली है मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहूंगा। नाउ मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट उसी समय बाहर हो जाते हैं, बिकॉज कई स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, भूल जाते हैं एक्सेप्ट करना। तो पहले बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो गए। फिर आते हैं आप सभी के जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली। नाउ पिछले साल 80,000 में से 72,000 बच्चों ने एक्सेप्ट कर ली थी सीट को, जिस वजह से कई बच्चे डर गए थे कि भाई राउंड 2 होगा भी या नहीं होगा। तो उसके बाद आता है गाइस एक्सेप्ट करने के बाद फ्रीज एंड अपग्रेड का चांस। नाउ कई बच्चे फ्रीज एंड अपग्रेड करना भूल गए, तो उसमें से मेजर चंक बाहर हो जाता है। फिर जब आप फ्रीज एंड अपग्रेड करते हैं, आपको एक कॉलेज एंड कोर्स मिल जाता है, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है फी पेमेंट करने का। नाउ कई बच्चे फी पेमेंट करना भूल जाते हैं या कर ही नहीं पाते हैं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, तो उसमें भी आपका मेजर चंक ऑफ स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। तो राउंड 1, राउंड 2 एंड मैक्सिमम राउंड 3 तक आप जनरल स्टूडेंट्स का एडमिशन मिलता है। फिर उसके बाद जो स्पेशल स्पॉट राउंड्स होते हैं उसके अंदर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स का एडमिशन मिल रहा होता है। नाउ जितने भी फाइनेंशियली पुअर स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, एज योर ब्रो आप सभी को मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। पिछले साल कई सारे पुअर स्टूडेंट्स जो थे वो लोग सीट्स को रिजर्व नहीं करा पाए, बिकॉज जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसकी सीट रिजर्व कराने के लिए आप सभी को 14,000, 20,000, 30,000 रुपीज देने पड़ते हैं ना, वो अरेंज नहीं कर पाए। इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अभी से गाइस आप लोग 20,000 to 30,000 रुपीज सेव कर लीजिएगा, जिससे आगे जाके जब आपको सीट रिजर्व कराने के लिए फी पे करना पड़े तो इधर उधर लोन ना लेना पड़े, उधार ना लेना पड़े। सो गाइस आप सभी को मैंने सीएसएस की A to Z जानकारी दे दी है, आपके सारे डाउट्स को मैंने आंसर कर दिया है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी आई होप आपके सारे डाउट्स आंसर हुए होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।